और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब पुलिस की बिल्डिंग में धमाका हुआ है। ये हमें खबर मिल रही है इस वक्त। अचानक से मोहाली में पंजाब पुलिस की ये बड़ी बिल्डिंग है जिसमें धमाका हुआ है। अचानक से ब्लास्ट की खबर है। पंजाब पुलिस की मोहाली में जो पुलिस कमिश्नरेट है वहां पर धमाका हुआ है। धमाके की खबर हमें बताई जा रही है। मोहाली जगह है जहां पर पुलिस की बिल्डिंग है, पुलिस का कार्यालय है, वहां पर धमाका हुआ है। तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त हमें मोहाली से मिल रही हैं और पुलिस की जो गश्त है वो बढ़ चुकी है। इस एरिया में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। पंजाब पुलिस का ये मुख्यालय कार्यालय बताया जा रहा है जहां पर अचानक से धमाका हुआ और फिर जो पुलिस का जो बल है वो यहां पर बढ़ चुका है। अलर्ट जारी कर दिया गया है पूरे इलाके में। अचानक से ब्लास्ट की खबर मिलने के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी हो चुका है। मोहाली से खबर मिल रही है जो पंजाब पुलिस का कार्यालय की बिल्डिंग है उसमें धमाका हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं। मोहाली से तस्वीरें। गुरसिमरन और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, क्या खबर है? धमाका हुआ है, जो मोहाली में पुलिस की बिल्डिंग है वहां पर धमाका हुआ है। देखिए, अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है, चाक चौबंद कर दी गई है। धमाके को लेकर अभी तक पंजाब पुलिस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की है। मेरे कुछ अधिकारियों से जब बात हुई तो उनका कहना है कि कुछ उच्च अधिकारियों की तरफ से उन्हें कॉल आया और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द जो सिक्योरिटी है वो बीफ अप कर दी जाए, कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे समय में, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से पंजाब में एक बार फिर आतंक का साया जो है वो बढ़ रहा है। उस बीच इस तरह की रिकवरी होना ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन धमाके की बात अभी भी कोई भी पंजाब पुलिस का अधिकारी जो है वो नहीं मान रहा। सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। पहले विजुअल जो है वो रिपब्लिक के पास मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और किस तरह से लगातार सुरक्षा और बढ़ाकर पूरे तलाशी की जा रही है। देखिए, सूत्र कुछ इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ रिकवरी जो है वो हो सकती है, यानी कि पंजाब पुलिस का जो इंटेलिजेंस का बिल्डिंग है मोहाली में उसके पास से कुछ संदिग्ध गोला बारूद जो है वो बरामद हुए हो सकते हैं। और गुरसिमरन, ये सूचना कब मिली? खुफिया मुख्यालय में आप बता रहे धमाका हुआ है, आसपास विस्फोटक भी बरामद हुआ है, क्या कुछ जानकारी इस इलाके से मिल पा रही है? देखिए, धमाके की जो पुष्टि है वो अभी पंजाब पुलिस के किसी भी अधिकारी ने नहीं की है। मेरी कई वरिष्ठ अधिकारियों से अभी बात हुई तो उनका कहना है कि सुरक्षा एहतियातन तौर पर बढ़ा दी गई है, क्योंकि इनपुट ये था कि कुछ जो पदार्थ हैं जिसमें धमाका हो सकता है उसकी रिकवरी हुई है। देखिए, इससे पहले भी आपको याद होगा तो चंडीगढ़ में जेल के पास जो है एक गोला बारूद की रिकवरी हुई थी जो काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन समय रहते रिकवरी हुई थी। एक बार फिर कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं इस तरफ ही अंदेशा दे रहे हैं कि कुछ रिकवरी हुई है, लेकिन अब क्या चीजें हैं वो तभी सामने आ पाएगा जब आधिकारिक तौर पर कोई जो स्टेटमेंट है वो पुलिस की तरफ से सामने आएगी। लेकिन अभी पूरे इलाके को घेर लिया गया है। ये बात जो है इसकी पुष्टि जो अधिकारी है पुलिस के वो कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी गुरसिमरन हम पहुंचा रहे हैं। जो पंजाब पुलिस की खुफिया मुख्यालय है उस बिल्डिंग में धमाका, लेकिन अभी तक धमाके की पुष्टि कोई भी नहीं कर रहा है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अचानक से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार गुरसिमरन, इस इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। हाँ, देखिए, स्वाभाविक तौर पर पंजाब पुलिस तैनात कर दी गई है। जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है उसको भी यहाँ पर भेज दिया गया है, क्योंकि जो मुख्यालय है यहाँ पर इंटेलिजेंस जो चीफ हैं पंजाब के वो बैठते हैं। तो यानी कि एक बड़ी बिल्डिंग इसे कहा जा सकता है। पंजाब पुलिस की हाई प्रोफाइल जोन में ये आती है, इसलिए किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा जो है स्पेशल कमांडोज जो पंजाब पुलिस के रहते हैं एहतियातन तौर पर उन्हें भी यहाँ पर भेज दिया गया है और पूरे इलाके की अब गहन तलाशी जो है वो ली जाएगी। जी, पूरे इलाके की गहन तलाशी ली जाएगी। गुरसिमरन हमें इस वक्त की जानकारी दे रहे हैं। गुरसिमरन, कैसा इलाका है आसपास का, ये क्या बताया जा रहा है? जो खुफिया विभाग की बिल्डिंग थी पुलिस की, और यहाँ पर कैसे लीड मिली पुलिस को, कैसे जानकारी मिली? और अभी आप बता रहे हैं कि धमाके की पुष्टि नहीं कर रहा है कोई भी। देखिए, निश्चित तौर पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। लगातार जो है पूरे इलाके की गहन तलाशी की जा रही है। आप देखिए किस तरह से हमने इससे पहले भी देखा कि पंजाब में जो है जेल के पास से बड़ी मात्रा में असला जो है मिला था, जो
काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। और उसके बाद अब जो ये बताया जा रहा है कि कुछ एक्सप्लोजिव मिले हैं, उनकी जांच की जा रही है। कोई भी अभी तक पुष्टि इस बात की नहीं कर रहा है। कुछ इंफॉर्मेशन अमनदीप के पास इस वक्त मिल रही है। अमनदीप, मोहाली में जो खुफिया विभाग की बिल्डिंग थी पंजाब पुलिस की, वहां पर धमाके की खबर है, क्या इस वक्त और जानकारी आपको मिल रही है? अमनदीप से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव खबर और तस्वीर हम आपको लगातार बता रहे हैं। गुरसिमरन, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, और इस बीच हम एक तस्वीर देख रहे हैं कि कारों की भी तलाशी बढ़ गई है। जो आवाजाही जो हो रही है कारों की इस इलाके से, उनकी तलाशी तेज कर दी गई है। गुरसिमरन, आवाज मिल रही है आपको? जी देखिए, बताया जा रहा है कि कुछ संदिग्ध सामग्री जो है वो वहां पर मिली है, जिसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। अभी गहन तलाशी जो है वो की जा रही है। देखिए, क्योंकि अभी ये कोई 5 से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले की घटना जो है वो बताई जा रही है, इसलिए कोई भी जो अधिकारी है वो उस पर कुछ जो है फाइनल कुछ कहने को नहीं बोल रहा है। 15 मिनट के तकरीबन की ये घटना है। सभी अधिकारी अब मौके पर पहुंच रहे हैं और जांच की जा रही है कि आखिरकार क्या ये जो पूरा मामला है वो सामने आया है। क्योंकि लगातार आप देखिए, खालिस्तान का खतरा, पाकिस्तान भी साथ में मिलकर पंजाब को कहीं ना कहीं दहलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कोई भी रिस्क जो है वो नहीं लिया जा रहा। जी, और कारों की भी तलाशी ली जा रही है। हम तस्वीरों में एक तस्वीर आई है जिसमें कार खड़ी हुई है और पुलिस वहां पर लगातार बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर देखने को मिल रहा है। जी देखिए, यहाँ पर 3 से 4 रास्ते जो बताए जा रहे हैं कि वो जाते हैं इस बिल्डिंग की तरफ, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, इंटेलिजेंस का जो ऑफिस है पंजाब पुलिस का, और वहां पर कई रास्ते जाते हैं। सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। जल्द से जल्द जहां पर जो छोटे रास्ते थे वहां पंजाब पुलिस की गाड़ियां अगर आप देखेंगे तो उन्हें क्रॉस करके लगाया गया है, ताकि कोई भी जो सिविलियन वाहन या और अन्य कोई वाहन है जो ऑफिशियल वाहन नहीं है वो अंदर ना जा पाए। लेकिन तो कैसा धमाका था ये गुरसिमरन, क्या जानकारी इससे रिलेटेड कुछ? देखिए, धमाके को लेकर अभी भी पंजाब पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उनका कहना है कि कुछ इंफॉर्मेशन मिली थी जिसके आधार पर पूरे एरिया को कॉर्डन इन किया गया है, तो इसलिए जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उसको भी कॉल किया गया है। हालांकि अभी तक जो है सिर्फ बाहर के ही कुछ चीजें जो है वो सामने आई हैं, क्योंकि इलाके को काफी दूर तक कॉर्डन किया गया है। तो अधिक जानकारी जो है वो माना जा रहा है कि कुछ ही देर में पंजाब पुलिस की तरफ से साझा की जाएगी। लेकिन ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है गुरसिमरन, क्योंकि आप बता रहे हैं पुलिस विभाग, खुफिया विभाग की ये बिल्डिंग जहां पर इंटेलिजेंस पूरा बैठता है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आती है कोई भी अनहोनी या धमाके से पहले, और इस बिल्डिंग में अगर धमाका हुआ है तो ये बहुत बड़ी सुरक्षा में सेंध है। जी, स्वाभाविक तौर पर अगर ये ऐसा होता है तो सुरक्षा में सेंध है, लेकिन अभी ये देखना होगा कि आखिरकार ये किस स्टेप पर जो है यहाँ पर ये ट्रेस हुआ है, इंटरसेप्ट हुआ है। जी, और सृष्टि हमें और ज्यादा जानकारी दे रही है न्यूज रूम से। इस वक्त सृष्टि मेरे साथ जुड़ गई है। सृष्टि, क्या जानकारी मिल रही है? बहुत बड़ी सुरक्षा में लापरवाही है जो मोहाली में इंटेलिजेंस विभाग की जो पुलिस बिल्डिंग थी वहां पर धमाका हुआ है, क्या जानकारी? बिल्कुल निधि, लगातार देखिए अब जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि जिस तरीके से धमाका हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इसके पीछे हाथ किसका था, सबसे पहली जानकारी ये मिलना बहुत जरूरी है। और आपको ये बता दें कि एसएसपी जो है वो मौके पर मौजूद हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं। मोहाली में इंटेलिजेंस दफ्तर के बाहर ये बड़ा धमाका हुआ है, ये बड़ी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। और एसएसपी सबसे बड़ी बात मौके पर पहुंचे हैं, मोर्चा संभाल लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी और कोताही ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये धमाका हुआ कैसे। आपको बता दें कि किस चीज से हमला किया गया है, कैसे ये धमाका हुआ, ये सब कुछ जानकारी अब धीरे धीरे करके निकल कर आएगी। लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम आपको जो दिखा रहे हैं उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से धमाका हुआ है। ये पूरी साजिश जो है वो रची गई, रॉकेट जैसी चीज बताई जा रही है जो गिरने के बाद में ये पूरा धमाका हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और हलचल अब वहां पर लगातार मची हुई है। इंटेलिजेंस दफ्तर के बाहर जिस तरीके से इस वक्त हलचल
मची है वो तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे। इंटेलिजेंस दफ्तर के बाहर ये धमाका होता है, खुफिया विभाग के बाहर ये धमाका होता है। उसके बाद ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरे इलाके को दहलाने वाला ये धमाका है। मोहाली में इंटेलिजेंस दफ्तर के बाहर ये बड़ा धमाका हुआ है। पंजाब पुलिस की बिल्डिंग में ये बड़ा धमाका हुआ है। मोहाली में पुलिस बिल्डिंग में बड़ा धमाका हुआ है और इस वक्त एसएसपी मौके पर मौजूद हैं, आईजी भी पहुंच चुके हैं। लगातार जितने बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये किस तरह का धमाका था? क्योंकि देखिए पुलिस की गश्त बढ़ गई है, पूरा अलर्ट जारी हो गया है, हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं तस्वीर नंबर 1 जिसमें एक गाड़ी खड़ी हुई है, पुलिस चेकिंग कर रही है। तस्वीर नंबर 2 की भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है इलाके में। तो ये किस तरह का धमाका था? क्या कोई ऐसी कोई जानकारी मिल पाई? कैसे लीड मिली इस पुलिस को, इस पूरे क्या खुफिया विभाग को पहले से कुछ पता था? और जैसा कि गुरसिमरन बता रहे थे कि विस्फोटक की भी खबर मिली है कि कुछ दूरी पर विस्फोटक भी मिला है। तो किस तरह का धमाका का क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आप निधि ये सवाल आपने पूछा, ये दो तस्वीर हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दो तस्वीर आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये तस्वीर अब सामने आ चुकी है जिसका जिक्र आप निधि कर रही थी, जिसका जिक्र आप कर रही थी कि आखिरकार किस चीज से हमला किया गया है। वो क्या कोई विस्फोटक है? ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमला किया गया है? लेकिन ये रॉकेट नुमा चीज है, आप ये तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं जिससे ये हमला बोला गया है। इस तस्वीर में हम आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा रहे हैं कि इसी के जरिए हमला बोला गया है। अब ये चीज आखिर में है क्या, ये आगे की तफ्तीश के बाद में पता चलेगा। लेकिन सबसे पहली तस्वीर अब सामने आ चुकी है, जैसा गुरसिमरन जिक्र कर रहे थे कि विस्फोटक का अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन ये चीज है क्या, कैसे इसका इस्तेमाल किया गया, कैसे इसके जरिए ये हमला किया गया, ये आगे की तफ्तीश में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि खुफिया विभाग के भीतर ये चीज पहुंची कैसे। जो विस्फोटक की बात लगातार इस समय गुरसिमरन कर रहे थे कि विस्फोटक हो सकता है और धमाका हुआ है तो जाहिर तौर पर विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये रॉकेट नुमा कोई चीज है। अब ये क्या है, ये आगे जाकर जब तफ्तीश होगी, जब तमाम एजेंसीज इसमें लगेंगी, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी कि ये कैसे प्लान किया गया, खुफिया विभाग के भीतर ये पहुंचा कैसे, किस रास्ते से पहुंचा, कैसे इसको प्लान किया गया, कैसे हमला किया गया, कैसे विस्फोट हुआ। ये तमाम जानकारियां जो है वो इसके बाद मिलेंगी। लेकिन तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं कि इसी चीज से विस्फोट किया गया है, इसी चीज से धमाका हुआ है और खुफिया विभाग के भीतर धमाका होना। आप लगातार जो सवाल पूछ रही थी कि खुफिया विभाग में यह धमाका हुआ है, तो जाहिर तौर पर आखिरकार क्या कोई जानकारी थी, इनपुट था, क्योंकि खुफिया विभाग के भीतर ही यह धमाका हो जाता है। कैसे इसे प्लान किया गया, कौन इसके पीछे था, यह बड़ा सवाल है। एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आ चुकी है, हम आपको दिखाएंगे। इस समय दफ्तर के बाहर किस तरीके की हलचल मची हुई है वो आप देख सकते हैं। पुलिस की भारी फोर्स यहां पर तैनात है, लगातार हलचल मची हुई है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि फोर्स अब यहां धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आईजी की बात करें, एसएसपी की बात करें, सभी यहां पर पहुंच चुके हैं। जमावड़ा पुलिस का इस समय आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही कि आखिरकार ये हमला हुआ कैसे, खुफिया विभाग के भीतर इतना बड़ा विस्फोट हो जाता है, ये कैसे हुआ। इसके बाद यहां पर लगातार चारों तरफ हलचल मची है और खुफिया विभाग के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिस फोर्स यहां पर मुस्तैद अब दिखाई दे रही है। धीरे धीरे करके फोर्स यहां पर बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही आपको बता दें, इसके साथ आपको ये भी बता दें कि एसएसपी आईजी दोनों ही यहां पर मौजूद हैं और अब इस पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि जो तस्वीर हमने इसके पहले आपको दिखाई थी जिससे विस्फोट किया गया, वो चीज आखिर है क्या, उसे कैसे प्लान किया गया, कैसे ये हमला किया गया, कैसे ये विस्फोट हुआ, कैसे भीतर किसके जरिए ये विस्फोट किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग के भीतर, खुफिया विभाग की बिल्डिंग के भीतर ये हमला हुआ है, तो आखिरकार ये हमला कैसे इंप्लीमेंट किया गया, इस प्लान को कैसे इंप्लीमेंट किया गया, ये जानना और समझना निधि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही है सृष्टि आप, ये समझना बहुत जरूरी है। और ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर हो सकता है, इतनी बड़ी सुरक्षा में सेंध कि एक रॉकेट नुमा चीज आकर इस तरह खुफिया विभाग के दफ्तर के बाहर गिरती है, अंदर तक धमाका की आवाज सुनाई देती है, नुकसान की भी खबर बताई जा रही है, लेकिन अब तक कुछ भी पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो तस्वीर सामने आप देख रहे हैं, ये रॉकेट नुमा कोई चीज है, ये रॉकेट
रॉकेट जैसा दिख रहा है कि क्या ये रॉकेट से हमला किया गया या फिर कुछ और है, ये किस तरह का विस्फोटक है, ये जांच का विषय है। लेकिन ये पहली तस्वीर सामने आई है धमाके के बाद, खुफिया विभाग की बिल्डिंग में धमाका, और उसके बाद ये पहली तस्वीर सामने आई, जिसके बाद लगातार चौकन्नी हो गई हैं जांच एजेंसियां कि अब आगे इस पूरे मामले पर तफ्तीश। लेकिन ये जो बड़ा पुलिस का पहरा दिखाई दे रहा है, आप इससे समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा सुरक्षा हाई कर दी गई होगी, अलर्ट पर सब कुछ रखा गया होगा, क्योंकि हड़कंप मचा हुआ है। इस तरह से कैसे खुफिया विभाग, पुलिस विभाग, खुफिया विभाग, पुलिस की बिल्डिंग, और वहां पर इस तरह विस्फोटक के जरिए अगर हमला होता है, धमाका होता है, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही का मामला सामने आ रहा है पंजाब से, मोहाली से, जहां पर खुफिया विभाग की बिल्डिंग थी। और ये तस्वीर जो पहली सामने आई है, ये कुछ रॉकेट नुमा चीज दिख रही है, या इस तरह से जो तस्वीर दिख रही है कि कोई रॉकेट हो सकता है, क्या ये ड्रोन हो सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ जांच की जा रही है, अभी कुछ भी पहली सूरत में बोलना ठीक नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले पर सनसनी मच गई है और आप हाई अलर्ट देख रहे हैं। भारी सुरक्षा बल, भारी पुलिस फोर्स जो है वो इस वक्त लगी हुई है। और सृष्टि, ये बताता है कि किस तरह से ये बहुत बड़ा लापरवाही का मामला, जिसमें पुलिस अब हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग करेगी। जो पहली तस्वीर इस